अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों, सऊदी वजारत हज की जानिब से चंद इंतहाई अहम और हंगामी हिदायत जारी की गई हैं हज 2026 के हाजियों को पिछले सालों को मद्देनजर रखते हुए। आप लोग जानते हैं हज 2024 के अंदर तकरीबन 1300 हुज्जाज कराम शहीद हुए, जो मीना के अंदर गर्मी की वजह से और मुख्तलिफ चीजों की वजह से। वो चीजें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप लोगों ने कौन से काम यहाँ के करने हैं, किन कामों से एहतियात करनी है, कौन से काम यहाँ पे नहीं करने, पर इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुन के जाएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा होगा। मीना की शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक से बचाव की हिदायत। हज का ये मुकद्दस सफर जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है, लेकिन इस साल मीना के मैदान में शदीद गर्मी और तपिश आजमीन हज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। वजारत सेहत ने आजमीन को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए चंद इंतहाई अहम और हंगामी हिदायत जारी की हैं। गर्मी की इस तपिश में सबसे बड़ा खतरा जिस्म में पानी की शदीद कमी यानी डिहाइड्रेशन का है, इसलिए प्यास लगने का इंतजार हरगिज मत करें। अयाम हज के दौरान हमेशा पानी की बोतल अपने साथ रखें और ORS वाला पानी हमेशा पीते रहें। पानी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने पीना है, आप लोगों ने प्यास का इंतजार नहीं करना। कौन सी अलामात आपके अंदर या आपके साथी हाजी के अंदर पाई जाएं, तो आप लोगों ने फौरन डॉक्टर से राब्ता करना है। ये भी आप लोग गौर से सुन लें। सूरज की बराह रास्त और तेज शुआओं से बचने के लिए जब भी खैमे से बाहर निकलें, छतरी का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ ही एहराम के अलावा आम दिनों में हमेशा हल्के वजन और ढीले कपड़े पहने ताकि जिस्म को हवा लगती रहे। सादा कपड़े, ढीले कपड़े, और यहाँ जो एहराम है उसके अंदर से इंशाल्लाह हवा लगती रहेगी। अल्लाह ताला करम वाला मामला करेगा। दोस्तों, दिन कैसे आप लोगों ने गुजारना है, खास तौर पर दोपहर की शदीद धूप में बिला जरूरत खैमों से बाहर निकलने और किसी भी किस्म की ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत से सख्त गुरेज करें। यह वक्त आराम करने और दुआ करने का है। दोपहर के वक्त में खैमों में बैठे रहें, दुआएं करते रहें, अल्लाह ताला से मांगते रहें, अपने लिए भी मेरे लिए भी। मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी दुआओं में याद रखना है। आप मुसाफिर हैं, आपकी हर दुआ अल्लाह कबूल करेगा। अपने बच्चों के लिए मांगे, अपनी बीवी के लिए मांगे, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मांगे, मरहूमीन माँ बाप के लिए मांगे, जो रिश्तेदार चले गए उन सब के लिए दुआएं मांगे। अब दोस्तों गौर से सुन ले, अगर खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी साथी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसकी अलामात को फौरन पहचाने। शदीद सर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी या मतली का एहसास, बहुत ज्यादा पसीना आना या फिर दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, इसकी वाज़ेह निशानियां हैं। ये हीट स्ट्रोक की निशानियां हैं। हीट स्ट्रोक की अलामात जाहिर होते ही मरीज को किसी सायेदार और ठंडी जगह पे फौरी तौर पर मुंतकिल करें और डॉक्टर से राब्ता भी करें। उसके सर और जिस्म पर ठंडा पानी डालें और वहां जो डॉक्टर हैं उनसे फौरी तौर पर राब्ता करें और फौरी तौर पर उसका इलाज करें। वहां काफी सारी डिस्पेंसरियां बनाई गई, वहां काफी सारे मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं जिनसे आप लोग फौरी तौर पर राब्ता करेंगे। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने ऐसे इंतजामात कर रखे हैं, वहां से किसी शख्स को अगर दिल का मसला हो जाता है, जैसे कि पिछले सालों में भी हुआ, इस साल में भी हुआ, तुर्की के एक हाजी को दिल का मसला हुआ, 2 से 4 मिनट के अंदर मीना से उठाया। वो जियारत के लिए तुर्की का हाजी गया हुआ था, इन जियारत पर था, तो फौरन उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया। बाद में पता चला कि वो हाजी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो आप लोगों ने फौरन वहां जो अमला है, आपके आसपास जो आपके नाजिम है, असख रसूख वाले जो हैं, उनसे राब्ता करें और ऐसे लापरवाही नहीं करनी। दोस्तों, आपकी एक छोटी सी एहतियात आपके इस अजीम सफर को बेहतरीन बना सकती है और एक छोटी सी गलती इस अजीम सफर को खराब कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के हज 2026 को कबूल फरमाए। जो वालिदैन हमारे दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनके ऊपर कर्जा है अल्लाह ताला उनके कर्जों की अदायगी की सूरत मुतय्यन फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नरीना औलाद अता फरमाए। दोस्तों, हज के सफर के अंदर लंबी लंबी दुआएं मांगने की आप लोगों ने मशक करनी है। अल्लाह को राजी कर लेना, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।